हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल लैब पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन, और मोशन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन, यानी कि गति के नियम। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे थे, आज भी हम लोग पहले कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन को। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं। हेलो मीना, अभिषेक, प्रदीप, तुषार, श्रवण, मिथिलेश, रुचि, मनोज, प्रेम, कन्हैया, तनुजा, प्रियंका, वंदना, मीना, बबीता, रंजीत, यश, संध्या, कोमल। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन को, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स की। कल हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स सीखा था ना, आज हम लोग पहले कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आते हैं अपने थ्योरी वाले पार्ट पे, ठीक है। तो जो कल हम लोगों ने फॉर्मूला किया था उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी, फिर 2 मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग करिए, ये क्वेश्चन आप लोग करिए, पढ़िए क्वेश्चन को, ज्यादा समय नहीं। न्यूमेरिकल जो है ना, आपको अभी 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा, 2 न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए रहेगा, वो मैं आपको कल करवाऊंगा। फिर पहले आप ये क्वेश्चन करो, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। क्या कह रहा है? उषा 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है, वह 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस उसी सीधे रास्ते पर तैरकर 180 मीटर की दूरी तय करती है। उषा की औसत गति और औसत वेग क्या होगा? एवरेज स्पीड भी पूछ रहा है और एवरेज वेलोसिटी भी पूछ रहा है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। बताइए स्नेहा, क्या डाउट है? देखिए, टॉपिक से हट के कोई सवाल है तो वो आप लास्ट में पूछना। तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, वो सब लास्ट में। अभी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछिए। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो और उत्तर दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे निकालें, सभी बच्चे निकालिए। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ना। हाँ, ये 90 मीटर है सर, 90 मीटर है, 90 मीटर लॉन्ग पूल है। देखो क्या कह रहा है ना, एक लंबा पूल है, स्विमिंग पूल, और उषा इस पूल में क्या कर रही है? तैर रही है ना। इस पूल में क्या कर रही है? उषा तैर रही है। इधर से यहां गई, फिर यहां से वापस आ गई। ये इसका लंबाई कितना है इस पूल का? 90 मीटर। कह रहा है कि ये 1 मिनट में यहां से यहां जाती है और 1 मिनट में ही यहां से यहां जाकर के ये वापस आ जा रही है, 1 मिनट के अंदर ही। आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग नहीं निकाल पा रहे, दिक्कत है। फिर औसत चाल बराबर क्या होता है जी? कुल दूरी बटे कुल समय। अरे हाँ या नहीं बताओ? कुल दूरी बटे कुल समय होता है जी सर, होता है। कुल दूरी कितना है यहां पर? 180 मीटर लिखा है ना। क्या कर रही है कि एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस उसी सीधे रास्ते पर तैरकर 180 मीटर की दूरी तय कर रही है। बटे कितना समय ले रही है? 1 मिनट। अच्छा ये बताओ, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। क्या हो गया ये? 60 से 3 बार में काट दो, 3 मीटर पर सेकंड। इसका क्या हो गया? औसत चाल आ गया, औसत चाल आ गया। अब कह रहा है औसत वेग। औसत वेग का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय। विस्थापन कुल कितना है बताओ तुम लोग? कुल विस्थापन कितना है जी? कुल विस्थापन कितना? 0, क्योंकि जहां पर थी वहीं पहुंच गए घूम फिर के। कुल विस्थापन 0 है तो औसत वेग क्या हो जाएगा? 0/1 कर दो, क्या हो जाएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में सबको? इस तरह का सवाल आपके पेपर में बनता है, पूछा जाएगा इस तरह का सवाल। और अगर आप लोग ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो पेपर की न्यूमेरिकल को भी ऐसे यूं करेंगे। आई बात समझ में?
सिंपल सा लॉजिक है। फॉर्मूला होता है औसत चाल का कुल दूरी बटे कुल समय, औसत वेग का कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है यहां पर 180, समय कितना है 1 मिनट, 180 को हमने 1 मिनट से डिवाइड कर दिया है ना। समय 1 मिनट कहां 2 मिनट क्यों होगा शायद। यहां पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उषा 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, वह 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस उसी सीधे रास्ते पर तैर कर 180 मीटर की दूरी तय करती है। यहां क्वेश्चन में क्या रहा है 1 मिनट में ही वो 180 मीटर का दूरी तय कर रही है। आ गया समझ में। औसत वेग का तब होता है ना अनुराग जबकि एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है ना। लेकिन औसत वेग का तो वही फॉर्मूला नहीं है, औसत वेग का फॉर्मूला तो कुल विस्थापन बटे कुल समय भी होता है ना। बात समझ में आ गया। अरे 3 से कैसे काट दिया, 60 से कितनी बार में कटता है 180, 60 से 180 कितनी बार में कटेगा 3 ही बार में कटेगा ना। यह क्वेश्चन सबको समझ में आया, आगे चले हैं। अब मेरा एक सवाल है, वन लाइनर वाले में लिखना, स्विमिंग पूल में इंसेक्ट को मारने के लिए, स्विमिंग पूल में देखते हो कुछ रे छोड़ा जाता है, कौन सा रे छोड़ते हैं स्विमिंग पूल में बताइए। स्विमिंग पूल में कौन सा रे छोड़ा जाता है इंसेक्ट को किल करने के लिए। हां, स्विमिंग पूल में इंसेक्ट को किल करने के लिए कौन सा रे छोड़ा जाता है, याद रखिएगा अल्ट्रा वायलेट रे छोड़ा जाता है। कौन सा, पराबैंगनी किरण। और कई बार सवाल पूछा जाता है स्विमिंग पूल या तालाब में नहाते हैं तैरते हैं तो बॉडी में इचिंग होने लगता है, इचिंग खुजली, तो वो क्यों होता है, वो होता है क्लोरीन के कारण। किसके कारण होता है, क्लोरीन के कारण। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये 2 वन लाइनर में लिख लेना फटाफट से। अब अगले सवाल पर चलते हैं बाबू। तीसरा सवाल और भी पूछ सकता है स्विमिंग पूल से कि स्विमिंग पूल का जो तल है, स्विमिंग पूल का जो फर्श है, तल है, वो उठा हुआ दिखाई देता है, यह प्रकाश के किस गुण के कारण ऐसा होता है। तो याद रखिएगा स्विमिंग पूल का तल हो, पानी के टंकी का तल हो या नदी का तल हो, वो ऊपर उठा हुआ जो दिखाई देगा वो किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। वनडे में वन लाइनर वाले बुक में, वन लाइनर वाले कॉपी में ये सब पॉइंट 3-4 पॉइंट जो बताए हैं उसे लिख लीजिएगा। अगला सवाल अब पढ़िए इसको। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, करना है। ठीक है, फटाफट करिए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है देखिए, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हिंदी में मैं पढ़ दे रहा हूं, एक ट्रेन विश्राम से यानी विराम से प्रारंभ होकर 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है। त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आप देख लीजिए। यह आपको जो भी उत्तर निकालना है वो निकालना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में या फिर मीटर में आपको निकालना है उत्तर, है ना। यह चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, आपका u दिया है कितना 0 मीटर प्रति सेकंड। मैं बता दे रहा हूं क्या क्या दिया हुआ है। समय दिया है कितना 5 मिनट, इसको आप सेकंड में चेंज कर लेना, कितना हो जाएगा 600 सेकंड। v दिया है कितना 72 किलोमीटर प्रति आवर, इसको भी मीटर में पहले आप कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, पता है आपको कैसे करना है। इसके बाद आपको निकालना क्या है, पहला निकालना है आपको a और दूसरा निकालना है आपको s यानी विस्थापन। ये दोनों चीज निकालना है, फटाफट निकालिए जल्दी से, सब लोग निकालो, जल्दी से सब लोग निकालो। हाँ सेकंड में कर लीजिएगा, 600 सेकंड ही, सॉरी 600 सेकंड होगा यार मैंने देखो 600 नहीं 300 सेकंड होगा, 300 सेकंड होगा, 60 इंटू 5 300 होगा, 300 कर लो। हाँ 300 सेकंड होगा, है ना। करो फटाफट इसको करो। ये 300 सेकंड होगा, बाय मिस्टेक 600 हो गया था, है ना। करो जल्दी से। अगर आप लोग ये निकाल रहे हैं मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है सर।
अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन कर पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपको चीजें क्लियरली समझ में आ रही है। पहले करिए आप लोग, फिर हम लोग करते हैं, हम करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी करके दिखाते हैं आपको कैसे होगा। ठीक है, देखिए बहुत बिल्कुल सभी बच्चे देखिए कैसे करेक्ट आंसर ला रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से करो, एकदम टाइम लेकर के। एग्जाम में भी टाइम लेकर के ऐसा सवाल करना है आपको, हड़बड़ाना न है। हड़बड़ाएंगे थोड़ा सा भी जोड़ घटाव में गलत होगा, गलत उत्तर आ जाएगा। फिर आप कर देखिए, हम करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्या दिया है बताओ, आपका u क्या दिया है 0, ठीक है। v कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्या बताए थे, 72 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, क्या आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। समय हमको पता है कितना है 300 सेकंड है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है सर 20, u कितना है 0, t कितना है 300, क्या हो गया 20/300। a कितना आ गया सर 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब बताओ हमको निकालना क्या है, s के लिए दो फॉर्मूला हमारे पास, एक तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना। v कितना है बताओ 400 माइनस 0/2 इंटू a कितना है 1/15, क्या हो जाएगा 400/2/15, 400/2 गुने 15 कर सकते हैं, 2 से 200 बार में काट दो, कितना आ गया 3000 मीटर, यही आएगा ना जी, या 3 किलोमीटर। सब बच्चे का देखो सही उत्तर आया, आ गया समझ में सबको। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर से समझा देंगे, लेकिन खुद से करो, खुद से करिएगा। गलती कहां करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। सबको आ गया समझ में, चलो फिर से एक बार समझा देते हैं। देखो s को निकालने का ना दो फॉर्मूला है। एक तो फॉर्मूला है s = ut + ½ at स्क्वायर, वो फॉर्मूले से भी निकाल देते हैं। देखो दूसरा फॉर्मूला कौन सा, s = ut + ½ at स्क्वायर, इससे भी निकालो। u कितना है 0, t कितना है 300 प्लस हाफ इंटू a कितना है 1/15, t कितना है 300, 300 गुना 300 कर दो, यही होगा ना। अरे हाँ या नहीं, यही होगा बताओ। 0 प्लस इसको 1/30 लिख सकते हैं, गुने 300 गुना 300, यही होगा, हाँ या नहीं। ये कटा ये कटा, 3 से कितनी बार में कटा 10 बार में, यानी कितना हो गया 300 गुने 10। इससे भी देखो वही उत्तर आया, इससे भी वही उत्तर आया। ठीक है, किसी भी फॉर्मूले से निकालोगे ना वही उत्तर आएगा, एक क्या उत्तर आएगा। 400 कैसे, अरे बाबू 20 का स्क्वायर करेंगे। अब इतना तुम लोग को एकदम बिल्कुल बच्चा वाला पूछते हैं। देखो v कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 20 का स्क्वायर 400 होगा ना। नहीं सूत्र देखिए कैसे बैठाएंगे मनोज, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितना जैसे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हमको दिया है, क्या निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे करते हैं। दोबारा देख लेना जिसको समझ में नहीं आया है, या फिर लास्ट में पूछ लेना, हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन करो। सब सारा सूत्र का खेल है, 3 सूत्र है आपके पास। v माइनस v = u + at, ठीक है, या a = v माइनस u अपॉन t। दूसरा s = ut + ½ at स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2s। सारा न्यूमेरिकल इसी पर है। क्वेश्चन हम देंगे आपको, है ना, क्वेश्चन हम आपको देंगे, चिंता मत करिए। अरे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो, पिछले क्वेश्चन में जो इसको एक्सेलरेशन समझ में नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी।
फाइनल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है, बटे टाइम कितना है 300 सेकंड, 20 माइनस 0 बटे 300, 20 बटे 300 हो गया, 20 से 300 कितनी बार में 15 बार में कटेगा, 1 बटे 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। करिए इस क्वेश्चन को। अरे बिल्कुल बनेगा जीडी का क्वेश्चन। करिए इस क्वेश्चन को, सब लोग खुद से करो। कह रहा है एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक का समान रूप से तेज हो जाती। समान रूप से यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कह रहा है इसका त्वरण और उस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें। यहां पर भी क्वेश्चन देखो क्या दिया, u आपका दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, v कितना दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया है आपका 5 सेकंड। क्या निकालना है, वही पहला निकालना है एक्सेलरेशन और दूसरा निकालना है आपको s यानी डिस्प्लेसमेंट। पिछले वाला ही जैसा क्वेश्चन है, पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है। तो यहां पर देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, पहले आप लोग निकालिए। एक्सेलरेशन सबका एक आ रहा है, बिल्कुल सही है। जो देखिए वीना जी शुरू वाला, जो शुरू में जो वेग है उसको यू रखेंगे, लास्ट में जो वेग है उसको वी रखेंगे। ठीक है वीना, शुरू वाला जो वेलोसिटी है उसको क्या रखेंगे यू, लास्ट में जो वेलोसिटी है उसको क्या रखेंगे वी। ठीक है, अब देखो a इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। v कितना है बताओ, इसको कन्वर्ट करो पहले, 18 इंटू 5 बटे 18 कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसको भी कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, 5 बाय 18 करेंगे, 18 से 2 बार में कटेगा, ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। v कितना आ गया 10, u कितना है 5, टाइम कितना है 5, बराबर क्या हो गया 5 बटे 5, यानी कितना आ गया एक्सेलरेशन 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा s निकालना है, फॉर्मूला पता है आपको, s इज इक्वल टू क्या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या है 2a। v कितना है जी, v कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बटे 2a, 2 इंटू 1 कितना आ गया 100 माइनस 25 बटे 2 यानी कितना 75 बटे 2 यानी कितना 37.5 मीटर, 37.5 मीटर। ठीक, क्लियर है सबको, यह क्वेश्चन आ गया समझ में। आगे चलें, आगे चलें अगले सवाल पर। सबको समझ में आ गया, अरे हाँ नहीं बताओ, सबको क्लियर है, मजा आ रहा है बनाने में, डर तो नहीं लग रहा है न्यूमेरिकल से, सबको मजा आ रहा है न्यूमेरिकल करने में, दिक्कत तो नहीं हो रहा है किसी को। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करो, तुम लोग को एकदम एक्सपर्ट बना देंगे न्यूमेरिकल में, ढूंढोगे न्यूमेरिकल को कि आओ मेरे पास, ऐसे कैसे नहीं होगा। अब यहां पर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक कार पर लगाए गए ब्रेक गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं। यदि ब्रेक लगाने के बाद कार को रुकने में 2 सेकंड का समय लगता है, इस दौरान तय की गई दूरी की गणना करें। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए आपका एक्सेलरेशन जो है वो क्या नेगेटिव में है, ये चीज याद रखिएगा। एक्सेलरेशन जो है क्या है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि यहां पर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, बस ये चीज आपको यहां पर समझना है। ठीक है, और वो कह रहा है किससे 2 सेकंड में वो रुक जाता है। ब्रेक अप्लाई करते हैं तो 2 सेकंड में क्या हो जाता है? रुक जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि इस दौरान उसके द्वारा कितना मतलब दूरी तय किया जाएगा। अब यहां पर देखिए आपका फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है। समझिएगा, फाइनल वेलोसिटी क्यों 0 है सर? क्योंकि यहां पर ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो रुक जा रहा है।
पहले कुछ वेलोसिटी से चल रहा था, ब्रेक अप्लाई किया, 2 सेकंड में वो रुक गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो गया, 0, है ना। अब आपको निकालना है, यहां पर निकालिए क्या होगा। लेकिन इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा पहले u, तब जाकर के आप निकाल पाओगे। तो यहां पर देखिए u निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, करिए आप लोग पहले इस क्वेश्चन को करिए, देखते करिए आप लोग इसको। बिल्कुल सभी का सही उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है सबका। यहां पर देखिए u निकालेंगे कैसे, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT, यही होता है ना। v कितना है 0, u प्लस a कितना है, a है आपका -6, t कितना है आपका 2, यानी 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, u माइनस 12, यानी आपका u आ गया, कितना आ गया u, 12 मीटर पर सेकेंड आ गया, है ना। अब आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आप करिए, फॉर्मूला लगा लो, कौन सा, s वाला लगा लो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला ही लगा लीजिए। u कितना है 12, t कितना है 2 प्लस हाफ, a कितना है -6 इंटू t कितना है 2 का स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा 24 माइनस 1/2 गुने 6 गुने 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, कितना हो गया 24 माइनस 12 बराबर कितना आ गया 12 मीटर। उत्तर आपका क्या हो गया 12 मीटर। अरे ये u है बाबू, 4 नहीं है, ये क्या है u है, 4 नहीं है, u माइनस 12 बराबर 0 है, तो u कितना हो जाएगा, u है, ये 4 नहीं है ना। आया समझ में, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। नींद लग रहा है ना, तो देवदत्त सो जाओ, पहले उठना फिर पढ़ना। चलिए हम एक बार फिर से समझा देते हैं। कह रहा है कि एक कार जो है ना ब्रेक अप्लाई करता है, तो ब्रेक अप्लाई करता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन बनता है वो कितना 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, यानी कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो कितना है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, कह रहा है कि अगर कार को रुकने में 2 सेकंड लगता है, टाइम दिया गया है 2 सेकंड, कार को रुकने में 2 सेकंड लग रहा है, कि यानी रुकने के बाद उसका जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कार रुक गया है, वो पहले कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो कह रहा है कि उसको इस दौरान जब रुकने में वो कितना दूरी तय किया होगा। ठीक है, तो हमको पहले क्या निकालना है, पहले हमको निकालना है कि u क्या होगा, तभी तो हम उसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास ये है, या तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, या फिर हमारे पास फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी किसी भी फॉर्मूले से निकालेंगे, हमको u चाहिए, तो u निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस AT। v हमको पता है 0 है, u हमको निकालना है प्लस AT, a कितना है -6 दिया है, t कितना है 2 दिया है, तो u माइनस 12 बराबर क्या हो गया 0, तो u कितना आ गया हमारा 12 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है निकालने का, या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो या इस फॉर्मूले से निकाल लो, इससे भी निकालेंगे वही वैल्यू आएगा। देखिए निकालते हैं, s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर v 0 है -12 का स्क्वायर बटे 2 इंटू -6, क्या आ जाएगा -144 बटे -12, 12 से 12 में कट गया, यहां से भी क्या आया 12 मीटर ही आया। ठीक, क्लियर। v माइनस यू अपॉन टी से कैसे नहीं आएगा, तुमको निकालने नहीं आ रहा होगा बाबा पेंडुलम, देखो कैसे नहीं आएगा। v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होता है, a होता है, निकालो इससे v कितना है 0, u माइनस यू बटे t कितना है आपका 2 बराबर क्या -6, माइनस यू बराबर क्या हो गया -12, काट दो, u इज इक्वल टू क्या 12 मीटर पर सेकंड आया, कैसे ना आएगा, कहीं गलती कर रहा होगा तुम लोग। हाँ -6 को बिल्कुल मंदन भी बोल सकते हैं, भाई ब्रेक लगेगा तो मंदन ही होगा, ठीक है, ब्रेक लगेगा तो मंदन ही होगा। चलिए
अब जिसको समझ में आया दोबारा देखना, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लो, फिर हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, लॉ ऑफ मोशन पर चलेंगे, ठीक है। और किसी को समझ में अगर नहीं आ रहा होगा ना, तो आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, जाकर के पुराने लेक्चर्स देखिए और यहां पर पहुंचिए, फिर सबको समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर है? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। कह रहा है फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन है होमवर्क में, आप उसको करिएगा। नहीं आता है सुधीर जी तो कोई बात नहीं है ना, हो सकता है आपके पल्ले नहीं पड़ रहा हो, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो आपकी समस्या है ये, हाँ कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो आपकी समस्या है, हाँ। लेकिन हाँ अगर कोई मतलब एक आध चीज समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो मतलब मैं बताऊं, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं समझा फिर तो इसका मतलब आपने कभी पढ़ाई करी ही नहीं है। फिर मैं 25 बार पूछता हूं किसी को समझ में नहीं आया तो उस समय आप कुछ बोलते ही नहीं है, कहां गायब रहते हैं? चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कहा रहा है कि एक बस जो है रेस्ट से यानी कि विराम से प्रारंभ होकर यू दिया है 0, एक्सेलरेशन आपका दिया है कितना 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कह रहा है कि 2 मिनट के लिए चल रहा है। टी कितना है 2 मिनट, 2 मिनट यानी कितना है 120 सेकंड। और कह रहा है कि स्पीड पहले आपको पूछा रहा है कि कितना स्पीड वो प्राप्त कर लेगा, यानी कि v आपसे पूछ रहा है पहला, तो v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80। u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 0.1, टाइम कितना है 120 सेकंड, कितना आ गया ये 12 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो कितना स्पीड एक्वायर कर लेगा 12 मीटर पर सेकंड। और दूसरा पूछ रहा है कितना दूरी तय कर लेगा, तो s इज इक्वल टू क्या होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। v कितना है देखो 12 इंटू 12, u कितना है 0 माइनस 2 इंटू a कितना है 0.1, कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए इसको, ये 2 से 6 बार में कट जाएगा। पहले ऐसे रुक जाओ, इसको अभी मत काटो नहीं तो बहुत बच्चा सब ना कंफ्यूज हो जाएगा। 144 बटे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, 144 बटे 2 इंटू 0.1, ये 0.1 पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर एक शून्य आएगा, 2 से ये कितनी बार में कटेगा बताइए 72 बार में, 72 गुने 10 कर दीजिए कितना आ जाएगा 720 मीटर आ जाएगा। जिसका भी 12 और 720 मीटर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। हेमराज जी पुराने लेक्चर्स देखिए, मैंने क्या बोला, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा वो पहले पुराने लेक्चर्स जाकर के देखो। आप अचानक से आज ही पहली क्लास देखेंगे तो फिर नहीं आएगा समझ में, आपको फिर दिक्कत होगी, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने कितना कॉन्सेप्ट सीखा है, तब जाकर के कर रहे हैं न्यूमेरिकल, है ना। उसमें v कहां पूछा है, अंतिम पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है देखो, स्पीड एक्वायर्ड, यानी कि उसका 2 मिनट के बाद उसका क्या चाल हो, कितना उसका चाल हो, 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है उसका, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया हुआ है, ये 2 क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए दिया है ये, और ये क्वेश्चन ये लोग आप लोग खुद से करिएगा, नहीं बनेगा हम क्लास में आपको करवाएंगे, ठीक है, कल की क्लास में करवा देंगे, आप लोग होमवर्क में करिएगा ये। अब चलते हैं हम लोग, लास्ट में 2-3 एमसीक्यू भी करवाएंगे आपको। अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ मोशन की, लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम, ठीक, गति के नियम। क्वेश्चन 2 दे दिया है, आप लोग वो घर पे करिएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा हम आपको करवाएंगे फिर से,
ठीक है। अच्छा 120 कहाँ से आया, 120 कहाँ से आया दिखाते हैं, कहाँ से आया 120। टाइम कितना है, 2 मिनट है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। 2 मिनट में कितना सेकंड होगा, 120 सेकंड होगा। ठीक है, आ गया समझ में? कोई दूसरा तरीका नहीं है, यही तरीका रहता है इसको निकालने का। ठीक है, कहां 10 कहां से आया? अरे भाई ये 0.1 है, 0.1 में से ये पॉइंट अगर वो करेंगे तो ऊपर 10 नहीं जाएगा, एक 0 जाएगा ना ऊपर जी। जब यहां 0.1 इससे यहां पॉइंट हटाएंगे तो यहां एक नहीं आएगा, 10 ऊपर में। ठीक, चलिए अब जिसको नहीं समझ में आया लास्ट में पूछना, लास्ट में हम 5 मिनट रखेंगे, जिसको डाउट होगा पूछ लेना लास्ट में। अब देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। लॉ ऑफ मोशन में 3 नियम है न्यूटन की गति का। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है इसे हमें समझना पड़ेगा। आप लोग बता सकते हैं व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया या जड़त्व क्या होता है? एनीवन, कोई बता सकता है जड़त्व हम लोग किसे कहते हैं? बताइए। सूत्र याद करना पड़ेगा आपको। कैसे याद क्या करें? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। मोमेंटम में डिफरेंस, इनर्शिया मोमेंटम में क्या डिफरेंस है, शिवम अभी बात करेंगे। पहले क्या होता है इनर्शिया, क्या होता है आप ये बताइए। कोई वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहेगी। ठीक है, गुड। वन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ओके, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट रिटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट, वेरी गुड विशाल, बहुत अच्छे। सरल रेखा पर एक समान गति या विराम की अवस्था, गुड गुड गुड। देखिए कितने होशियार सब बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। हम लोग देखिए इनर्शिया का मतलब क्या होता है। इनर्शिया का मतलब सिंपल है, कोई पिंड जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, उसी अवस्था में रहना चाहती है। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, किसी पदार्थ, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब इनर्शिया का जड़त्व का मतलब क्या है? जड़त्व के गुण का मतलब क्या है? जड़त्व के गुण का मतलब है अगर वस्तु, जैसे मान लो मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में रहना चाहूंगा। कोई अगर हमें मोशन में लाएगा हम उसका विरोध करेंगे। यानी मैं ऐसे स्थिर हूं, कोई आकर के हमको धक्का दे रहा, तो हमारा वह गुण जो कि उस मोशन में लाने का विरोध कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग कहेंगे क्या? जड़त्व का गुण। या फिर कोई वस्तु मान लीजिए गति में है तो वो चाहेगा कि हम गति में रहें। अब कोई चीज उसको क्या कर रहा है? विराम में लाना चाह रहा है, और वो विराम में आने का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं जड़त्व का गुण। जड़त्व के गुण का मतलब सिंपल याद रखो, कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, या फिर अपने अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है।
यानी गति में है तो गति में रहना चाहेगी, अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी। दैट्स इट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जड़त्व का गुण कहते हैं, या उसी को हम लोग जड़त्व कहते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय विच इट वांट्स टू रिटेन its position, by which it wants to retain its position, and दूसरा लिख लीजिएगा, इसका इंग्लिश में लिख लेना है, property of any object by which it can oppose, by which it opposes chances in its position। अब ये जड़त्व जो होता है ना सर, ये जड़त्व आपका 3 प्रकार का होता है। सीधा लॉ ऑफ इनर्शिया पे नहीं चलना है अभी लॉ ऑफ इनर्शिया पर जाने में बहुत समय है, ठीक। याद रखिएगा, ये जो जड़त्व होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है दिशा का जड़त्व। सभी के एग्जाम्पल्स हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। उसके लिए कन्हैया प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए जितना प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को करो, डरो नहीं। करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, डरेंगे तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है ना। तो उसको करिए। चलें आगे। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए, आप जैसे अभी आराम से बैठकर पढ़ रहे हैं, आपका पढ़ने में मन लग रहा है, एकदम आप रेस्ट में हैं अभी। उधर से कोई आके कहता है हाँ जाओ थोड़ा सा सब्जी ले आओ, कहेंगे ना ना अभी हम पढ़ रहे हैं। मतलब एक तरह से मेरे मतलब समझाने का मतलब है, जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, ठीक। कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, यानी अगर कोई विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी, कोई अगर गति में है तो गति में रहना चाहेगी। दैट्स इट। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, ठीक है। ये जो इनर्शिया है ये 3 प्रकार का होता है। टाइप ऑफ इनर्शिया या जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के प्रकार, टाइप ऑफ इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, या फिर इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। प्रॉपर नोट्स बनाना है आप लोगों को एक एक पॉइंट का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई पिंड विराम में रहना चाहती है, अगर कोई पिंड विराम में है तो विराम में रहना चाहती है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट वांट टू बी इन रेस्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट वांट टू बी इन रेस्ट। यानी अगर कोई पिंड विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, यानी कि विराम में रहने का जो किसी पिंड का जो लक्षण है, जो गुण है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विराम का जड़त्व। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आप मान लीजिए कार में, ट्रेन में, बस में बैठे हैं और कार, ट्रेन, बस अचानक से चल पड़ती है। कार, ट्रेन, बस में आप बैठे हैं और कार अचानक से चल पड़ती है, तो आप क्या होता है, पीछे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं, है ना, पीछे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है, ये विराम के जड़त्व के कारण होता है। यह किसके कारण होता है, विराम के जड़त्व के कारण होता है। यानी एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा, किसी कार, बस, ट्रेन के अचानक चलने पर,
पीछे की ओर झुकना, पीछे की ओर झुकना, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं विराम का जड़त्व, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है ये पॉइंट? विराम का जड़त्व सबको क्लियर है? विराम का जड़त्व सबको क्लियर है? इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इंग्लिश में तो बोल दिया था जी, है ना। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट वांट टू बी इन रेस्ट, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा जो जड़त्व का प्रकार है ना, दूसरा प्रकार वो कौन सा है? वो है आपका गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, या फिर इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनर्शिया ऑफ मोशन जो है ये क्या कहता है? अगर कोई पिंड गति में है, वो क्या कह रहा था? विराम में है तो विराम में रहना चाहिए। और ये क्या कहता है? अगर कोई पिंड गति में है तो गति में रहना चाहती है, गति में रहना चाहती है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन वांट टू बी इन मोशन, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन वांट टू बी इन मोशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है? चलती कार, कभी कार चल रहा है, बस चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, अचानक से ब्रेक अप्लाई होता है, कैसे ऐसे ऐसे झुक जाता है ना। जैसे कार बस ट्रेन चल रहा है, अचानक से ब्रेक मारता है, ऐसे हो जाता है ना जी, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है? क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना वो किस में रहना चाहता है? मोशन में रहना चाहता है, गति में रहना चाहता है। लेकिन ब्रेक अप्लाई करने पर वो क्या करता है? उस गति में जो है उसका विरोध करता है, इसके कारण वो आगे झुक जाता है, ठीक है। यानी कि चलती कार, बस, ट्रेन में अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुकना, आगे की ओर झुकना, यह किसका उदाहरण है? यह है गति के जड़त्व का उदाहरण है, गति के जड़त्व का उदाहरण है, ठीक है। क्लियर? वो अभी शिवम, अभी हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे नहीं आए हैं। अभी न्यूटन का अभी तो पहले इनर्शिया तो समझो, तभी तो पहला नियम समझ पाओगे, है ना। अगर इनर्शिया ही नहीं समझ में आए आपको, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, उसके बाद ही तो आप समझोगे ना किसको? न्यूटन की गति के पहले नियम को। ये सब पढ़ेंगे, न्यूटन की गति का पहला नियम कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक नियम पढ़ेंगे। पहला नियम कल तो सिर्फ एक ही नियम होगा, फिर उसके बाद परसों दूसरा तीसरा नियम, सब नियम पढ़ाएंगे। अभी बहुत मोशन अभी चलेगा, ठीक है। मोशन में अभी हमारा सर्कुलर मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बहुत कुछ बचा हुआ है अभी। बहुत बड़ा टॉपिक है ये मोशन, है ना। कल काहे नहीं होगा क्लास? सैटरडे होता है ना जी तुम लोगों का क्लास? होगा क्लास, कल भी होगा, सब बताएंगे, दूसरा तीसरा, अरे एक एक चीज दिमाग में घुसाएंगे, चिंता मत करो। सबसे न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, चिंता मत करिए। क्योंकि आपने पहले कभी रंजना बनाया नहीं होगा, आपने पुराने लेक्चर्स जाकर के आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब देखिए, तीसरा जो होता है आपका जड़त्व जो होता है, तीसरा भी होता है, कौन सा? दिशा का जड़त्व। अच्छा सर, दिशा का जड़त्व भी होता है? बिल्कुल होता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? कोई पिंड जिस दिशा में है उसी दिशा में रहना चाहता है। सर इसका उदाहरण क्या होगा? एनी ऑब्जेक्ट अपोजेस
चेंज इन इट्स डायरेक्शन, एनी ऑब्जेक्ट अपोजेस चेंज इन इट्स डायरेक्शन, यानी कोई भी पिंड जो है अपने दिशा के परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक, अब देखिए ये क्या होता है, जैसे आप मान लो कार में बैठ के, बस में बैठ के आप चल रहे हो, समझना ध्यान से, कार में बैठ के एकदम बढ़िया सा गाना बजा के, है ना, एकदम जा रहे हैं, है ना, बढ़िया से एकदम गाना बज रहा है, झूम रहे हैं आप एकदम गाने पर, ठीक है। अब ये वाला देखो रोड इधर घूम रहा है, ये वाला रोड इधर घूम रहा है, यानी ये वाला रोड किधर घूम रहा है, राइट। यहां पर ये जैसे कार में बैठे हैं, कार जैसे राइट में मुड़ेगा, यानी कार अगर दायां मुड़ेगा तो आप किधर मुड़ेंगे, आप बाएं मुड़ेंगे। कभी देखिए कार जैसे ऐसे दाएं मुड़ेगा तो आप इस तरफ ऐसे क्या हो जाएंगे, बाएं मुड़ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह जैसे यहां पर अगर कार किधर मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है, तो आप किधर मुड़ जाएंगे, आप राइट की तरफ झुक जाएंगे। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा आप, है ना, कि कार के दाएं मुड़ने पर बाईं ओर झुकना। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पर एग्जाम्पल में, कार बस ट्रेन कुछ के बाएं मुड़ने पर दाईं ओर झुकना, और दूसरा कार बस ट्रेन कुछ भी है के दाएं मुड़ने पर बाईं ओर झुकना, बाईं ओर झुकना। यह किसके कारण होता है, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण होता है। अब बाइक में भी होता है ना, ठीक है, क्लियर। मैग्नेट में देखो नहीं होता, मैग्नेट का प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे शिवम आगे, जब मैग्नेट पे आएंगे ना वहां पर बात करेंगे, है ना, मैग्नेट की कहानी हम लोग मैग्नेट पे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट लिख लीजिएगा बस आप लोग कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो था वो किसने दिया था सबसे पहले, तो ये पॉइंट आप लोग लिख लेना। जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था, जड़त्व का नियम सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। किसने, गैलीलियो ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, ठीक। अब हम लोग 3 एमसीक्यू है, उस एमसीक्यू को करते हैं लास्ट में, अब उसके बाद आपके डाउट्स लेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन का पहला नियम। कल हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, फिर उसके बाद दूसरे नियम तीसरे नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं लास्ट में 3-4 सवाल है, उस सवालों को कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो 2 होमवर्क दिए आप लोग घर पे करिएगा इसको, फिर आपके डाउट अगर होंगे तो डाउट ले लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, है ना। विराम का मतलब रेस्ट होता है, रेस्ट। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ड्यूरिंग किसी वस्तु की एक सीधी रेखा में डैश गति के दौरान किसी भी समय अंतराल के लिए वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होगा किस कंडीशन में, बताइए। बताया था आपको कौन सा मोशन होता है, तो वेग, जो वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन शून्य किस में होगा, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा। यही सब सवाल बनता है पेपर में। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की गति। कोई स्वतंत्र रूप से गिर रहा है कोई पिंड नीचे की तरफ, तो उसके ऊपर क्या एक्सेलरेशन लगेगा, पृथ्वी उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन लगाएगा, अर्थ जी से खींचेगा ना अपनी ओर, और जी कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस दौरान जब कोई फ्री फॉल करेगा, मुक्त रूप से गिरेगा जब कोई वस्तु, तो उसके दौरान पूरे इस गति के दौरान उसका त्वरण क्या रहेगा, यही रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यानी ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है आपका, समान है ना। क्लियर, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। यही सब ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से एग्जाम में। बाकी कल भी क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, क्वेश्चन ढेर सारा करवा देंगे, क्वेश्चन के लिए टेंशन मत लो। कह रहा था पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसके द्वारा कुल समय का अनुपात क्या होगा। यहां पर ये एवरेज स्पीड, ये औसत गति नहीं बल्कि औसत चाल होगा, यहां पर औसत चाल हिंदी में, है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, औसत चाल या एवरेज स्पीड। ठीक है, और ये लास्ट में एक क्वेश्चन है, देखो न्यूमेरिकल है, कर लो इसको फटाफट। एक न्यूमेरिकल है, करो जल्दी से सब लोग। इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा है आपके एग्जाम में, इस तरह का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा है, करिए इसको। करेंगे विशाल, उसको भी करेंगे, ठीक है। हाँ, लास्ट में पूछ लेना मयंक, अभी क्वेश्चन कर लो फिर पूछ लेना डाउट अपना। अभी डाउट के लिए 3-4 मिनट डाउट लेंगे आपका, चिंता मत करिए, पहले इस क्वेश्चन को करिए। क्या करें, देखो एक्सेलरेशन है कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यू कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। v कितना है, 30 मीटर पर सेकंड है ना। क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। s इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। v कितना है, 30 इंटू 30 माइनस 10 इंटू 10 बटे 2 इंटू क्या हो जाएगा, 4 ही है ना एक्सेलरेशन। करो सॉल्व इसको, 900 माइनस 100 बटे 4 दूनी 8, 800 बटे क्या हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 100 मीटर। कौन सा है 100 मीटर, उत्तर सी वाला होगा ना। ठीक है, अब आपके जो भी डाउट हैं आप अपने डाउट पूछ लीजिए। ये थे आज के सवाल। आप लोगों को अब न्यूमेरिकल से डर तो नहीं लग रहा किसी को, और जिसको भी थोड़ा बहुत देखिए, जो भी कुछ बच्चे हैं जिनको डर लग रहा है वो जाकर के क्या करिए, फिर से लेक्चर को देखिए, फिर से चीजों को समझिए। एक बार में नहीं, 2 बार में समझ में आ जाएगा, तीसरी बार में समझ में आएगा, लेकिन आपको करना है क्या। बच्चे क्या होता है ना, न्यूमेरिकल से डरते हैं, ठीक है। गोली वाला भी कराएंगे, है ना, राइफल से गोली वाला कैसे निकलता है वो सब भी कराएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। एक एक चीज कराएंगे, चिंता मत करिए। अरे वो मतलब ट्रांसलेशनल मतलब जो होता है ना हिंदी में, वो कुछ अलग ही कर लिया है। ट्रांसलेशन जो होता है वो हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूमेरिकल बनाने में देखिए, जिसको टाइम लग रहा है ना, वो प्रैक्टिस करने के बाद ही उसमें क्या होगा आपका स्पीड। जैसे गणित का क्वेश्चन शुरू में बनाने में टाइम लगता है, जब डेली 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाते हो तो कम टाइम लगने लगता है, तो प्रैक्टिस से वो चीज कम होगा, ठीक है ना। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3 को समझा दीजिए, ठीक है। एक बार समझा देते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3 कौन सा है देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 कहाँ गया जी, देखो न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कार है 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक का समान रूप से मतलब तेज हो जाता है। यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो 5/18 से गुना किया, 18 कट गया, तो इसका मीटर पर सेकंड में जो इसका प्रारंभिक वेग आ गया u आ गया, वो 5 मीटर पर सेकंड आ गया। फाइनल वेलोसिटी दिया है कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। v दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से 2 बार में कटा, ये क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी आ गया। समय दिया है आपका 5 सेकंड। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एक तो पहले पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। v भी पता है हमको 10 है, u भी पता है 5 है, और समय भी पता है हमको 5 है, तो 10 माइनस 5/5 कर दिए तो 5/5 आ गया, वो आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरा हमको पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर होगा, s, और s का फॉर्मूला बताया था आपको, गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन मास इज इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। v कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस u कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा,
बटे 2a, 2 इंटू a कितना है 1 निकला है, तो 2 इंटू 1 कर दिए। 100, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, बटे 2, यानी 100 में से 25 घटाओ कितना होगा 75 बटे 2 कितना आ गया 37.5, है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल सब क्लास 10 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सभी सब, और आपके सिलेबस में बकायदा लिखा गया है, आप सिलेबस को कभी पढ़िएगा डिटेल से। सिलेबस में लिखा है कि आपको क्लास 10 तक के लेवल का साइंस पूछा जाएगा आपसे, क्लास 10 तक के लेवल का साइंस पूछा जाएगा, और ये जो क्वेश्चन मैंने कराया है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, अब देखिए एक न्यूमेरिकल किसको समझ में आया, देखते हैं एक न्यूमेरिकल क्या, कुछ भी समझना पूछो मैं बताऊंगा ना। क्या कह रहा है पहला न्यूमेरिकल, कह रहा उषा ना एक स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल में गई, इस स्विमिंग पूल का डिस्टेंस जो मतलब दूरी है इस स्विमिंग पूल का क्या है, लंबाई 90 मीटर है। अब कह रहा है उषा यहां से जाती है और यहां वापस आ जाती है, कितने मिनट में, 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। यहां जाएगी और यहां आएगी, कितना टोटल दूरी तय कर रही है वो, 180 मीटर का। तो औसत चाल आपसे पूछ रहा है, औसत चाल बराबर क्या होगा 180, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितना है 180 मीटर, कुल समय कितना है 60 सेकंड। तो 180 बटे 60, 60 से 3 बार में कट जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड आ गया, ये क्या आ गया औसत चाल आया। लेकिन औसत वेग एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन यहां पर क्या है 0, क्योंकि वो जहां से चलना शुरू की थी वहीं पर वापस पहुंच गई, तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 को किसी से डिवाइड करो क्या आ जाएगा 0, तो औसत वेग क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, ऑलरेडी बता दिया है सारा फॉर्मूला संदीप, कल की क्लास जाकर के देखो। थोड़ा डिफरेंट है रोशन, टेक्नीशियन मतलब हाँ जनरल साइंस का ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, कि आरआरबी एनटीपीसी में मेरिट लिस्ट सिर्फ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा ना, 10th और 12th के परसेंटेज मैटर नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं करते। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जो आपका मार्क्स होता है उसी पर बनता है मेरिट। हाँ टेक्नीशियन में इससे थोड़ा जो आपका ट्रेड रहता है उससे रिलेटेड थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आपके नहीं ये न्यूमेरिकल लिखने की जरूरत नहीं, जो मैं पॉइंट बोलता हूं लिखने वो आप लिख लिया करो। ठीक है, कर देंगे प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन दे देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन दे देंगे प्रैक्टिस के लिए। पहले आप पढ़ तो लो, अभी तो मतलब 2 ही टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, पहले आप पूरा फिजिक्स पढ़िए। प्रैक्टिस के लिए जितना क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन कहेंगे 1000 क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन पहले पूरा फिजिक्स पढ़िए। ठीक है, तैयारी करते हैं तो जॉब करते हैं तो देखिए, जॉब करते हैं तो आपको कम से कम सुबह 2-3 घंटे निकालना पड़ेगा और शाम में 2-3 घंटे निकालना पड़ेगा। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। सुबह आप अर्ली उठो, सुबह 2-3 घंटे निकालो, शाम में 2-3 घंटे निकालो, चीजों को करना पड़ेगा आपको, है ना। इसका आइडिया नहीं है रमाइला जी, हमें जॉन सिलेक्शन का आइडिया नहीं है ना। केमिस्ट्री में मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है सर, बिना मिनट को सेकंड में क्या नहीं बना सकते क्या? देखिए वीना जी बना सकते हैं, लेकिन आपका उसको कैसे लिखेंगे, मीटर पर मिनट में लिखना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन आपका जो ऑप्शन रहता है वो मीटर पर सेकंड में रहता है जनरली। ठीक है ना, अगर हाँ मीटर पर मिनट में तो आप मिनट में रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलिए अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर कल के क्लास में। और कल की क्लास में हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में, गति के नियम के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।